आज हम लोग जलमार्ग पढ़ रहे हैं। जलमार्ग में हमने बताया आपको दो तरह के जलमार्ग होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। सबसे पहले हम लोग अंतर्देशीय जलमार्ग यानी नदीय जलमार्ग के बारे में देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि नदीय जलमार्ग, नदियां दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं सदाबहानी नदियां, दूसरे को वर्षावानी नदियां कहते हैं। सदाबहानी नदियां हमेशा ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से, इसलिए इस पे हमेशा पानी होता है, इसीलिए इसको सदाबहानी या सदा नीरा नदियां भी कहते हैं। दूसरी नदियां जो दक्षिण भारत की है, ये वर्षा से ज्यादा उत्पन्न होती है, इसलिए से वर्षावानी नदियां कहते हैं। इसे पेरेनियल रिवर कहते हैं, इसे नॉन पेरेनियल रिवर कहते हैं। हम लोग आज सबसे पहले इंलैंड वाटरवेज देखेंगे। इसमें भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, ये नाव्य नदियां। नाव्य का मतलब नदी की नाव के जो नाव चलती है उसमें अधिकतर हिस्सा नाव का डूबा होना चाहिए, जिससे ऐसी नदी गहरी होनी चाहिए, उसमें सिल्ट या इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पहले हमारे भारत में यहाँ से लेके कलकत्ता से लेकर के और हरिद्वार तक नदी नाव्य थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिल्ट के कारण नदी सिर्फ यहाँ प्रयागराज तक इसे नाव्य बनाए गए। कलकत्ता से चलकर प्रयागराज तक वो नदियां आ सकती हैं और बनारस तक भी नदियां आ सकती हैं, इसे नदी नाव्य कहा गया। ये है आपकी यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, प्रयागराज में आकर मिल जाती है। इसके बाद ये इमर्ज होकर के यहाँ से गंगा रह जाती है। दूसरी जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसे। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है और सांगपो आगे बढ़ के यहाँ नामचा बरवा एक बहुत ऊंची पीक है, समुद्री पर्वत श्रृंखला वहां से मोड़ती है और ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। ये भी बहुत बड़ी नदी है, नाव्य नदी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक यहाँ पर रिवर आइलैंड है। उस रिवर आइलैंड का नाम क्या है? उस रिवर आइलैंड का नाम है मांजुली। भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मांजुली है, लोग उस पे रहते हैं। नदी के बीच में एक द्वीप बना हुआ है, ठीक है। और इस नदी में बहुत बड़ी बड़ी सी नाव, जहाज, स्टीमर वगैरह चलती है और लोग इसी से आते जाते हैं। कई कई दिन लोग इसमें यात्राएं करते हैं, खाना वगैरह भी सब बनाते हैं इसमें। और यहाँ पर ये नदी कनेक्टेड है समुद्र से, इसीलिए ये नाव्य कहलाती है और यहाँ गहरी भी है प्रयागराज तक, इसीलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब भारत सरकार इन सारी नदियों को जोड़ना चाहती है और गंगा को कावेरी से मिलाना चाहती है। ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है नहरों के द्वारा। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ आप देख रहे हैं 5 ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो। ये 5 वहाँ जिले हैं जो सेंट लॉरेंस नदी से कनेक्टेड है और हम आराम से यहाँ नदियों के माध्यम से ये कनेक्ट कर दिया गया है और हम आराम से समुद्र तक रास्ता दे सकते हैं। और ये जलमार्ग सबसे चीपेस्ट जलमार्ग है। ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर नियाग्रा फॉल भी है जो भारत का संसार का सबसे अच्छा फॉल माना जाता है अमेरिका में। ये इरी और ओंटारियो के बीच में है। तो ये एक सस्ता जलमार्ग है और बहुत ही अच्छा जलमार्ग है। तो इस तरह उत्तरी अमेरिका का ये जलमार्ग बहुत फेमस है। फिर भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग बहुत फेमस है। और तीसरा एक रह गया जो अफ्रीका में है, वो हम आपको नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।